हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें पीआईबी न्यूज होगी, जो कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो भी एक एक मंत्रालय हम देखेंगे। तो जिसमें पर्यावरण मंत्रालय, सारे मंत्रालय होंगे जितने भी हैं, 40-42 मंत्रालय। जिसमें सबसे पहला मैं ले रहा हूँ संस्कृति मंत्रालय, क्योंकि इससे बिल्कुल ही बहुत ही कम खबरें थी। इस वजह से ये सबसे पहले मैंने आपको लिया है। इसे इस इन सारे मंत्रालयों को हम लगभग जून से लगभग 1 महीने पहले तक कवर कर लेंगे। चाहे वो वीडियो एक तरह से 10 दिन में 1 दिन आए, लेकिन हम लेंगे वही खबरें जहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होगी सिविल सर्विसेज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं संस्कृति मंत्रालय से। देख लेते हैं स्लाइड के ज़रिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो एक तरह से पीआईबी में अब तक की खबर रही, वो रही सतगुरु रामदास सिंह की। तो रामदास सिंह जो है हिस्ट्री से रिलेटिव हैं, इस वजह से ये फेमस क्यों हैं? इन्होंने क्या किया था, कूका आंदोलन से संबंधित है ये, कूका आंदोलन से। और नामधारी सिख समुदाय के एक महान नेता भी रहे हैं ये, और एक आध्यात्मिक शिक्षक, समाज सुधारक और एक प्रमुख स्वाधीनता सेनानी भी रहे हैं ये। और हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वर्तमान वर्ष उनका 200वां जयंती है, इस वजह से हम इनको देख रहे हैं। एक तरह से ये मान के चलिए, 200वीं जयंती मनाने का फैसला समाज के कल्याण की दिशा में उनके द्वारा किए गए योगदान को ध्यान में रखकर किया गया है, ऐसा पीआईबी ने दिया है। तो इनके बारे में 2-3 चीज़ें आप महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं। देखिए, पहला है आपका कूका आंदोलन, ये कूका आंदोलन से संबंधित है। और दूसरा है आपका नामधारी सिख संप्रदाय। तो एक तरह से ऑप्शन आएगा गुरु रामधारी सिंह के, राम सिंह के किससे संबंधित है कूका आंदोलन, नामधारी सिंह संप्रदाय। तो मुझे लगता है आपको जो है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको कूका आंदोलन पढ़ लेना चाहिए और आपको नामधारी सिख संप्रदाय के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए जहाँ तक है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इनके बारे में आप चाहें तो और थोड़ा सा देख सकते हैं। पीआई में ज़्यादा खास नहीं था, थोड़ा सा देख सकते हैं आप नॉर्मली, लेकिन क्वेश्चन अगर बनेगा तो इन दोनों से ही बनेगा, कूका आंदोलन या फिर नामधारी सिख आंदोलन से। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ थी। एक तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ थी बस पूरी अब तक की, और एक थी आपकी भारत के जो प्रसिद्ध संत और समाज सुधारक थे, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो हैं, देखिए ये चैतन्य महाप्रभु, और ये इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। भक्ति योग के वैष्णव संप्रदाय के की स्थापना की थी इन्होंने, ये ध्यान में रखना है। क्या किया था इन्होंने? भक्ति योग के वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय के कौन संस्थापक थे? तो आप जवाब देंगे चैतन्य महाप्रभु। ये थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। उन्होंने जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत शुरू किया था, उसका उद्देश्य मध्ययुगीन भारत में, उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, वैष्णव संप्रदाय का इन्होंने जो एक तरह से स्थापना करी थी, तो उसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य इसमें दिया गया, उसको देख लेते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत में व्याप्त जातिवाद की बुराइयां और सामंती प्रणाली का उन्मूलन करना था। तो ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, जातिवाद का की बुराइयों का उन्मूलन और सामंती प्रणाली जो व्याप्त थी मध्यकालीन भारत में, उसका उन्मूलन। तो ये उससे संबंधित था वैष्णव संप्रदाय। तो ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इन दोनों को आप बहुत ही ध्यान से नोट कर लें आप चाहें तो। नेक्स्ट इनके बारे में, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना का प्रचार किया। यानी कि किस संप्रदाय से संबंधित है आप समझ गए होंगे, वैष्णव। लेकिन वैष्णव में कौन? कृष्ण, श्री कृष्ण के उपासक थे ये। इनका जो मंत्र था, एक तरह से हरे कृष्ण मंत्र था। हरे कृष्ण मंत्र के जाप को लोकप्रिय बनाया। यह जाप बिना किसी भेदभाव के कोई भी कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही था, इनके द्वारा जातिवाद की बुराइयां और सामंती प्रथा को एक तरह से उन्मूलन के लिए इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की जो एक तरह से प्रचार प्रसार किया है इन्होंने। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज एक तरह से है इनके बारे में। तो थोड़ा सा और आप चाहें तो थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कहीं से भी इनके भक्ति आंदोलन से भी थोड़ा बहुत बन सकता है। भक्ति आंदोलन के बारे में वैसे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी न्यूज है, ज़्यादा न्यूज नहीं थी। देखिए, एक महत्वपूर्ण न्यूज ये थी,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा संरक्षित सभी ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक जगहों को पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ये आपको पता होगा, न्यूज़ में भी था ये। तो ये किसने किया है पॉलीथीन मुक्त? ये थोड़ा-सा जान लेना ज़रूरी है। ये किया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। अभी बाई चांस मंत्रालय आ जाए, क्या नाम है उसका, मंत्रालय दे दिया बाई चांस उन्होंने, पर्यावरण मंत्रालय ने बैन किया था, तो आप जवाब देंगे नहीं, ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संस्कृति मंत्रालय ने करा था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। तो ये इंपॉर्टेंट एक तरह से फैक्ट हो जाता है सभी। और थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित सरकारों को सलाह जारी की गई है कि ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों की सीमा के 300 मीटर के दायरे को एएसआई पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित कर चुकी है। यानी 300 मीटर के अंदर आपको पॉलीथीन नहीं लगानी है, उससे बाहर ही होनी चाहिए। और एक खबर छोटी सी थी, इंफॉर्मेशन बेस्ड है ये। ऑस्ट्रेलिया में जो भारत के संगम महोत्सव मनाया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ये था। अब जनवरी के बाद जून तक, एक महीने पहले तक जो भी संस्कृति से रिलेटिव कोई भी खबर होगी महत्वपूर्ण, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, उनको हम बाद में कवर कराएंगे। तो आज के लिए एक तरह से संस्कृति मंत्रालय ये एक तरह से अब तक के लिए प्री का हो चुका है। ये मान के चलिए, जहाँ से क्वेश्चन एक दो बनने थे वो मैंने आपको बता दिया। बाकी सारी न्यूज मैंने देख ली, उसमें कोई खास ऐसी चीज नहीं थी। तो कल मतलब अगला वीडियो कभी भी आए, आपका 1 हफ्ते के अंदर आए चाहे 5 दिन के अंदर आए, तो नेक्स्ट पूरा एक मंत्रालय देखेंगे हम। अगस्त से लेके दिसंबर तक का जो भी खबरें होंगी उसमें जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होगी, उसको हम देखेंगे अच्छे से। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास निरंतर वीडियो, आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है, आपको पता ही होगा। तो इस वजह से आपको, मुझे लग रहा है, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और मेरे बाकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई हैं एक तरह से, जिसमें विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है, दृष्टि की टेस्ट सीरीज है। तो मैं कुछ कुछ 10-10 क्वेश्चन डेली एक तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आपको ज़रूर फायदा होगा। तो देखते रहिए। धन्यवाद।